अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर और आफ़ियत में रखे। और 13 रजब के महीने में तो अल्लाह पाक सबको शिफा अता करे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। खैर यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा था। ये संडे का क्लिप है जो बल्कि कल गुजरा हुआ संडे, तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था और इतना अच्छा था। तो कल के दिन संडे के दिन मैंने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि सब घर पर होते हैं, तो चलो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे संडे को। और मैंने जब मोबाइल निकाले तो सारे मोबाइल, इतनी कोई परेशानी हो रही थी, इतने सारे मोबाइल ऐसा ऐसा ख़राब होते 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 इतने जमा हो गए। तो मैंने इनको निकाला कि इनको ठीक करवाया जाए, क्योंकि बच्चे अब इतना तंग करते हैं ना। तो मैं अपना मोबाइल जो जिससे व्लॉग शूट करती हूँ वो उनको देती रहती हूँ, तो वो मज़ीद उसको भी ख़राब कर रहे, डैमेज कर रहे थे। तो मैंने सारे मोबाइल निकाले कि इनको रिपेयर करवाए, तो बंदा करवाए तो क्या करवाए। अच्छा जी, यहाँ पर बस मैंने सारे मोबाइल दिखा रही थी कि मेरे बच्चों ने ऐसे ऐसे तोड़े। अच्छा, उस वक्त मैं जो व्लॉग शूट कर रही थी, तो उस वक्त अपने दिल की दुखड़े भी साथ में ना सुना रही थी, जो कि मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। खैर यहाँ पर मेरे बच्चों ने ना कोई इतने, बेचारों ने इतना कोई नुकसान कर दिया ना मेरा, इतना ये, अब बंदा करे तो क्या करे। खैर यहाँ पर मैं अपने साथ ही ना व्लॉग में वो वॉइस ओवर कर रही थी, तो मत बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी कि यहाँ पर मैं सेल लगा रही हूँ, किसी को लेना तो ख़रीद लो। और मेरी वो नंद भी कहती थी कि भाभी इतने सारे आपने जमा किए हुए हैं, तो इनको या तो बेच दो या तो ठीक करवा दो। मैंने कहा यही सोच रही हूँ कि इनको ठीक करवा लूँ, जो ठीक होने वाले हैं, जो नहीं ठीक होने वाले उनको सेल कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो बताना। लेकिन ये सारे ख़राब नहीं हैं, किसी के पैनल का मसला है, किसी के जैक का मसला है, वो बड़े बच्चे का टैब जो है वो जैक का मसला था। तो बस खैर वो अपने दुखड़े सुना ही रही थी। तो यहाँ पर 13 रजब की महफ़िल थी हमारे घर के पास ही गौसिया हॉल में, जो नात ख़्वाह हमारे घर पे आती हैं फ़ाइज़ा आंटी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मिलाद हुई थी और इतनी बड़ी महफ़िल थी कि माशाल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती कितनी रूहानियत वाली और कितनी पुरसुकून महफ़िल थी। यहाँ पर उनकी बहू बयान कर रही थी और बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और अल्लाह पाक इसके अजर से अल्लाह पाक सबको अता करे महफ़िल के सदक़े। खैर यहाँ पर बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मैं पता नहीं क्यों नहीं इसको ना ऐड कर सकती व्लॉग में। जब भी मैं ऐड करती हूँ तो मुझे कॉपीराइट आ जाता है। तो बस यहाँ बस अल्लाह पाक हम सबको अपनी महफ़िलों में लाता रहे, अपनी महफ़िलों में बिठाता रहे, नेक काम पे लगाए रखे और हमें नमाज का पाबंद बना दे। ख़ास तौर पे जो हमारे अवलिन तरजीह हैं वो है नमाज, अपने हुकूक अल इबाद। तो अल्लाह पाक हमें हमेशा अपने अच्छे कामों पे लगाए रखे। हम नमाज़ पढ़ें पाबंदी से, हम मुसलमान हैं, हम अच्छे काम करें। अगर ये कॉन्सेप्ट सब मुसलमानों में हो जाए ना, तो ये दुनिया बल्कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे बहुत बहुत तरक्की कर जाएगा। अगर हम लोग अपने दिलों को साफ़ कर लें, ये कर लें। बहुत अच्छी महफ़िल थी माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया था। काश कि मैं आप लोगों को नाते सुना सकती अगर कॉपीराइट का मसला ना होता, क्योंकि फ़ायज़ा जुनैद का जो है नात ख़्वाह फ़ायज़ा जुनैद है, उनका ना एल्बम यूट्यूब पर है, तो जिसकी वजह से शायद मुझे कॉपीराइट आ रहा था बार बार। तो खैर यहाँ पर गौसिया लॉन में इनकी हर जुमेरात को महफ़िल मिलाद होती है और माशाल्लाह इतनी बड़ी मिलाद थी ये और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रूहानियत वाली थी। यहाँ पर हमारे जानने वाले बहुत से आए हुए थे और जो कि मेरा रोज़ा था 13 रजब को, बल्कि हर हर दिन में हफ्ते में, मतलब मेरा रोज़े ही जा रहे हैं जब से रजब स्टार्ट हुआ था। तो सिर्फ़ एक मैं संडे वाले दिन ही रोज़ा रख रही, बाकी मेरे सारे रोज़े माशाल्लाह से जा रहे थे। और अल्लाह पाक कबूल और मंजूर करे और जो जो रोज़े रख रहे हैं अल्लाह पाक सबके रोज़े कबूल करे। अगर आप लोग रोज़े रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ख़ास बिलखुसूस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बस यहाँ पर बहुत बड़ी महफ़िल थी, खाना था, न्याज़ थी और ये जो आपको चेयर पे बैठी हुई नज़र आ रही होंगी पढ़ती हुई, इसलिए मैंने फ़ेस नहीं दिखाया क्योंकि कोई नहीं भी आना चाहता और किसी को लेकर बंदा आए तो कितना गुनाह वाली बात है। बिला वजह का इंसान गुनहगार होता है। ये न्याज़ थी जो कि मैं नहीं खा सकी थी, मेरे नसीब में नहीं थी क्योंकि रोज़ा था मेरा। अच्छा, घर आने के बाद मैं तिलावत कर रही थी तो यहाँ पर था वतहिस्सु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। तो ये बात ना मुझे अपने लीडर की याद आ गई, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली क्योंकि मुझे इमरान खान ना ये जब वो ये वर्ड बोलते थे, ये आयत बोलते थे तो इतने अच्छे लगते थे। अल्लाह पाक उनको जल्द रिहा करे और हमारे दोबारा लीडर बन जाए।
अच्छा जी, यहाँ पर दूसरे दिन का व्लॉग था, क्योंकि मैं आगे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो पिछले जब महफ़िल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, वहीं पर आंटी ने हमें रोज़ा खुलवाया था, वहीं हमने रोज़ा वगैरह खोला था। फिर ये दूसरे दिन की इफ्तारी की है, और ये भी हमारे घर पे नियाज़ ही आई थी। और ये नियाज़ बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की बिरयानी थी। कराची की बिरयानी बहुत मशहूर बिरयानी है, और चाहे कहीं की भी आप बिरयानी खा लेना, कराची की बिरयानी बहुत मज़े की होती है। और ये इतनी मज़े की थी, और मैंने इतनी चिल किया ना इस बिरयानी के साथ, क्योंकि मैं थी डाइट पर, और मैंने कहा कि आज गई डाइट वाइट। मैंने बिरयानी भी खाई, मैंने मीठा भी खाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4 केजी वेट कम हो चुका है जब से मैंने ये रोज़े भी रख रही हूँ। लेकिन इतनी खुशी है ना मुझे। अच्छा जी, रात को ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बाहर से राउंड लगा के आते हैं। तो मैं जब बिल्डिंग में नीचे उतरी, इतनी कोई सुनसान हो रही थी ये जगह। शाम में इतना शोर लगा हुआ होता है, ये हमारे लिए अज़ाब बन गया ना, ये प्ले एरिया जो बन गया बिल्डिंग में ना। तो हर वक्त मेरे अपने बच्चे बस मगरिब के बाद तड़प रहे होते हैं नीचे जाने के लिए। 8 से 10 बजे तक यहाँ पर इतना कोई शोर होता है बिल्डिंग में। इसके पीछे वाली साइड पर भी बहुत सारे झूले बनाए हुए हैं उन लोगों ने। खैर यहाँ पर ना हमने बहुत लंबा चक्कर लगाया बाइक पर, बहुत मज़ा आया था। तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बज रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा मौसम था, इतना ठंडा मौसम था। बच्चों को सुलाकर हम गए, और उसके बाद हम लोगों ने जो सामान लेना था सामान लिया। उसके बाद यहाँ की मशहूर मूंगफली, जो कि हमारे ना डेली की आती है और इतनी अच्छी लगती है, गरम गरम कराची की मूंगफली बहुत मज़े की होती है।